Hello, good morning, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir, and today we will see a story The Wild Boar and the Fox on page number 7 of your My English book 6. हेलो बच्चों, आज हम आपकी किताब के पेज नंबर 7 पे की एक छोटी सी कहानी द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स ये कहानी देखेंगे। चलिए सबसे पहले 1.3 द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। वाइल्ड बोर कहते हैं, वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर। तो एक वाइल्ड बोर और एक फॉक्स, एक लोमड़ी, इनकी कहानी। One day a wild boar was sharpening his tusks against the bark of a tree. एक दिन एक वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर वाज शार्पनिंग, वो शार्प कर रहा था, तेज कर रहा था। क्या? हिज टस्क, उसके दांत। कौन से दांत? जो सामने वाले जो लंबे दांत होते हैं, कुछ जानवरों में पाए जाते हैं, जैसा कि हाथी वगैरह, इन्हें कहते हैं टस्क। तो इन दांतों को वो तेज कर रहा था। कहाँ तेज कर रहा था? अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। बार्क यानी कि छाल, पेड़ की जो सख्त छाल होती है उसके ऊपर उनको घसकर जो है तेज कर रहा था। ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली, और वो ये काम बहुत ही केयरफुली, ध्यान से, तवज्जो से कर रहा था। देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। उसी फॉरेस्ट में, उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि हम उर्दू ज़ुबान में जो है लोमड़ी को मोनस जो है हम उसको समझते हैं, और इंग्लिश में उसको मुज़क्कर के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी इसमें जो है एक लोमड़ी रहती थी। ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स। और वो लोमड़ी हर वक्त जो है एक मौके की तलाश में रहती थी। लुकिंग फॉर यानी कि तलाश में रहना, अ चांस कह के मौके की तलाश में, टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाने के ताक में रहती थी। व्हेन ही सॉ द वाइल्ड बोर ही डिसाइडेड टू टीज हिम। जब उसने देखा वाइल्ड बोर को ये काम करते हुए, तो उसने तय किया कि मैं इसको अब परेशान करूंगी, चिढ़ाऊंगी। ही बिगैन टू वॉक अराउंड द ट्रीज लुकिंग लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन। अब क्या करने लगा वो लोमड़ी? चलने लगा इधर उधर, पेड़ों के अतराफ घूमने लगा, दाएं बाएं देखने लगा, ऊपर नीचे सब तरफ देखने लगा और घूमने लगा। ही आल्सो बिगैन टू एक्ट एज इफ ही वॉज रियली स्केर्ड। और ऐसा एक्ट करने लगा, ऐसा दिखाने लगा जैसा कि वो स्केर्ड हो गया था, डरा हुआ था। बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। लेकिन बोर ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क। उसने अपना काम जारी रखा। उसके बाद एट लास्ट द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन यानी कि मुस्कुराहट। तो आखिर में जो लोमड़ी है उसने मुस्कुरा कर कहा, वाई आर यू डूइंग दैट? तुम ये क्यों कर रहे हो? आई ट्राइड वेरी हार्ड बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे कोई छुपा हुआ दुश्मन, एनिमी, या कोई डेंजर, कोई ख़तरा मुझे नज़र नहीं आया। ट्रू रिप्लाइड द बोर ने कहा, बिल्कुल सही है तुम्हारी बात। जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर। हो सकता है कि अभी वहाँ कोई ख़तरा ना हो। बट व्हेन इट रियली कम्स देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क। लेकिन अचानक से अगर कोई ख़तरा आ जाता है, उस वक्त मेरे पास अपने दांतों को तेज़ करने के लिए कोई वक्त या टाइम नहीं होगा। माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज़ देन। उस वक्त
मेरे जो वेपन है, मेरे हथियार, वो तैयार रहना चाहिए इस्तेमाल के लिए। इफ़ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र। अगर मैं रेडी नहीं रहूँगा, तैयार नहीं रहूँगा, तो मुझे मुश्किल से गुज़रना पड़ेगा। दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड। ये कहानी हमें बताती है कि सबसे अच्छा क्या होता है, हम पहले से ही तैयार रहें। डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट। और कोई भी काम को आखिरी वक्त में करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से छोटी सी कहानी हमने देखे। नीचे कुछ अल्फाज के मायने हैं, वो भी देख लेते हैं। वाइल्ड यानी कि लिविंग इन अ जंगल, जंगल में रहने वाला। बोर यानी कि अ वाइल्ड पिग, एक जंगली सुअर। टस, अ पेयर ऑफ लॉन्ग पॉइंटेड टीथ दैट सम एनिमल्स लाइक द एलिफेंट हैव, एक लंबे दांतों की, नोकदार दांतों की जोड़ी जो कुछ जानवरों में जैसा कि हाथी पाई जाती है। बार्क, द टफ आउटर कवरिंग ऑफ द मेन ट्री ट्रंक एंड ब्रांचेस, मेन जो तना होता है और जो शाखें होती हैं पेड़ की, उसके ऊपर जो सख्त खौल कवरिंग होती है उसे बार कहेंगे, यानी कि छाल। और ग्रीन यानी कि स्माइल, मुस्कुराहट। तो ये पेज नंबर 7 हमने देख लिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं पेज नंबर 8 पे। सबसे पहले पॉइंटर्स। नंबर 1, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली, कहानी को ध्यान से सुनिए। एज यू लिसन टिक ओनली दोज वर्ड्स दैट अपीयर इन द स्टोरी, जब आप कहानी सुनते हैं उन्हीं अल्फाज को टिक कीजिए जो कहानी में आए हुए हैं। तो हमने कहानी पढ़ लिया और मैंने यहाँ पर टिक भी कर दिया है, आप लोग भी अपने बुक में टिक कर लीजिए। वाइल्ड और माइल्ड में से वाइल्ड लफ्ज़ आया है, और बोर, इसमें से बोर लफ्ज़ आया है कहानी में। ऑक्स, बॉक्स, फॉक्स में से फॉक्स आया है। डार्क, बार्क में से बार्क आया है। गन और फन में से फन है। सा और रॉ में से सा है। प्लीज़ और टीज़ में से टीज़ आया है। टॉक और वॉक में से वॉक आया है। पे और डे, ये दोनों भी आए हैं। वर्ड और वर्क में से वर्क आया है। हार्ड कार्ड में से हार्ड है। वोंट और वांट में से वोंट है। चांस और डांस में से चांस है। तो ये होगा नंबर 1। नंबर 2, फाइंड एंड लेबल द फॉलोइंग इन द पिक्चर ऑन पेज 7। पेज नंबर 7 पर नीचे दी गई चीज़ें तलाश कीजिए और टिक कीजिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं? वाइल्ड बोर, जंगली सुअर। टस, लंबे दांत। और अ ट्री ट्रंक, एक पेड़ का तना। तो वो हमने टिक किया है। आप भी अपने बुक में लिख लीजिए इस तरीके से इसको। ये है वाइल्ड बोर, दूसरा ये टस, और ये जो है ये अ ट्री ट्रंक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नंबर 3, लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली यूजिंग ओनली वन वर्ड और फ्रेज। ध्यान से सुनिए और सवालों के जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में या फ़िक्रे में दीजिए। नंबर 1, वन डे अ वाइल्ड बोर वाज शार्पनिंग हिज टस। एक दिन एक वाइल्ड बोर अपने दांत तेज कर रहा था। अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की छाल पर। व्हाट वाज द बोर डूइंग, बोर क्या कर रहा था? आंसर है शार्पनिंग हिज टस। दूसरा, ही वॉज डूइंग इट केयरफुली, वो ध्यान से कर रहा था। हाउ वॉज ही डूइंग इट, कैसे कर रहा था? आंसर केयरफुली। नंबर 3, देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट, उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। हु लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट? आंसर अ फॉक्स। उसके बाद नंबर 4, व्हेन द फॉक्स सॉ द वाइल्ड बोर ही डिसाइडेड टू टीज हिम। जब फॉक्स ने वाइल्ड बोर को देखा तो उसने उसको चिढ़ाने का तय किया। हु सॉ द वाइल्ड बोर? द फॉक्स। किसने देखा वाइल्ड बोर को? फॉक्स ने। व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू, क्या तय किया उसने? डिसाइडेड टू टीज हिम। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, लेकिन बोर ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। व्हाट डिड द बोर पे एनी अटेंशन टू हिम, क्या बोर ने उस पर ध्यान दिया? आंसर नो ही डिडंट। अब नंबर क्वेश्चन 4 है, मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन ए एंड बी विद रेफरेंस टू द स्टोरी।
ए और बी के जोड़ियाँ लगाने हैं कहानी के मुताबिक। ये है ए और ये है बी। सबसे पहले लुक फॉर, इसकी जोड़ी है अ चांस। मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स, शार्पन टस, पे अटेंशन टू द फॉक्स। तो आप ये क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिए और ये जोड़ियाँ भी लगा लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए इसको। इसके बाद नंबर 5, द फॉलोइंग स्पीचेस शो अप द नेचर ऑफ द स्पीकर। नीचे दिए गए जो स्पीचेस है वो जो स्पीकर है, बोलने वाला है, उसका नेचर यानी कि उसके जो काम करने का तरीक़ा है या उसकी जो फितरत है वो यहाँ बता रहा है। गेस द स्पीकर, और आपको ये जुमले पढ़कर पहचानना है कि ये जुमला किसने कहा होगा, द वाइल्ड बोर और द फॉक्स। वाइल्ड बोर ने कहा होगा या फॉक्स ने कहा होगा। पहला है, आई हैव इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी दिस इवनिंग। मैंने कुछ दोस्तों को आज शाम पार्टी के लिए बुलाया है। आई मस्ट टाइडी अप द हाउस बिफोर 4 PM। तो मुझे 4 बजे से पहले ही अपने घर को साफ़ सुथरा एकदम कर लेना होगा। किसने कहा होगा ये आंसर, द वाइल्ड बोर। इसके बाद दूसरा, आई हैव टू कैच अ 7 AM ट्रेन टुमारो। कल मुझे सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़ना है। आई नीड टू पैक माई बैग टुनाइट। तो मुझे अपना बैग आज ही पैक कर लेना होगा। ये किसने कहा होगा, आंसर द वाइल्ड बोर ने। उसके बाद, दीज एंड्स आर सो स्टूपिड। ये चींटियाँ कितने बेवकूफ़ हैं। ऑल द टाइम दे आर बिजी कलेक्टिंग फूड। हर वक्त वो जो है खाना जमा करने में मसरूफ़ रहती हैं। ये किसने कहा होगा, आंसर द फॉक्स। और लास्ट वन, सिस्टर थैंक यू फॉर द लड्डूस। सिस्टर बहन लड्डू देने के लिए शुक्रिया। नाउ गिव मी अ हैमर सो दैट आई कैन ब्रेक देम। अब मुझे एक हैमर, एक हथौड़ा भी दो ताकि मैं उन्हें तोड़ सकूं। ये किसने कहा होगा, द फॉक्स ने। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे देख लिए हैं। आप लोग ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आगे का हम कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।